तो चलिए आज हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। प्रश्नावली 8.1 में प्रश्न संख्या 2 है और इसमें लिखा हुआ है आकृति 8.13 में tan p cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आकृति हमको क्या दिया हुआ है? आकृति 8.13 जिसमें पी क्यू का मान 12 दिया हुआ है और पी आर का मान दिया हुआ है 13। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ पे एक थीटा मान लें, है ना, ये अगर थीटा मान लें, ठीक है, अगर इसको हम एक थीटा मान लेते हैं तो मेरे लिए लंब क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा ये, और आधार हो जाएगा ये, और ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी सॉरी त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है? पी क्यू बराबर ये क्या कहते हैं, थीटा के कारण ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, है ना। यहाँ पे थीटा माने तो ये तो लंब हो जाएगा। तो पी क्यू दिया हुआ है आपको, पी क्यू बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, है ना। और पी आर क्या दिया हुआ है? पी आर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए क्यू आर निकालते हैं ना, क्यू आर को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर बराबर, ठीक है, देखिए अभी ये थीटा यहाँ पे, तो ये लंब है, ये आधार है, और ये क्या है? कर्ण है। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे थीटा होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक है, यानी ये आधार है। तो आधार का जो है फॉर्मूला क्या होता है? आधार का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये कर्ण है, पहले लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है? इसको स्क्वायर कर देना है। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, अब देखिए इसको घटाते हैं। जब इसको घटाएंगे तो आएगा 25। ठीक है, और इसका वर्गमूल जो है वो निकलता है 5, है ना। इसका वर्गमूल क्या निकल जाता है? 5, यानी कि क्यू आर बराबर क्या निकल चुका है? 5, है ना। चलिए, तो अब हमको बोला है कि tan p माइनस कॉट आर का मान निकालें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं पहले, इसलिए tan p माइनस कॉट आर, है ना, इसका मान निकालना है। चलिए, अच्छा, tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टे में क्या होता है? आधार, है ना। और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बट्टे में लंब, है ना, आधार बट्टे में लंब होता है। देखिए यहाँ पे ये tan p है। ठीक है, तो सबसे पहले p वाला जो देखेंगे, p कहाँ पे है ना, p यहाँ पे है, p यहाँ पे है, यानी कि जहाँ पे p है वहाँ, और जहाँ 90 डिग्री बन रहा है ये तो हो जाएगा अब आधार, है ना। tan p के लिए क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा। और ये इसके सामने वाली भुजा यानी ये वाली भुजा ये हो जाएगी लंब, है ना। तो यानी क्यू आर बराबर लंब हो जाएगा और पी क्यू हो जाएगा आपको आधार। ठीक है, माइनस। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट आर, तो सबसे पहले त्रिभुज में देखेंगे आर कहाँ पे है। त्रिभुज में आर यहाँ पर है, तो यानी अब ये हो गया आधार, है ना, 90 डिग्री यहाँ बनना है ना, यानी अब ये आधार हो गया है और ये हो गया है लंब। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है आधार बट्टे लंब। तो आधार है आपको 5, है ना, और लंब क्या है? लंब है 12, है ना, लंब क्या है? 12 है। यहाँ पे लिख देंगे 12। अब देखिए, अब यहाँ पे देखना है आपको कि एक प्लस में है, एक किस में है? माइनस में। तो ये घट जाएगा, इसको काट के डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा आपको आंसर। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।